आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। इंदौर में भाजपा नेताओं ने डीआईजी के नाम सौंपा ज्ञापन। महिलाओं के साथ हुई अश्लील हरकत का किया विरोध, अवैध बाजार हटाने की मांग की। मध्य प्रदेश मंत्री विश्वास सारंग का बयान, जीका वायरस पर सरकार का शोध जारी। सारंग बोले, बैक्टीरिया के माध्यम से किया प्रयोग हुआ सफल। और ओबीसी आरक्षण पर बोले मंत्री भूपेंद्र सिंह, आरक्षण का विरोध कर रही कांग्रेस, कोर्ट में मजबूती से आरक्षण का पक्ष रखेगी बीजेपी। गुरुवार को मध्य प्रदेश के इंदौर में भारतीय जनता पार्टी और अनुसूचित जाति मोर्चा ने डीआईजी के नाम ज्ञापन सौंपा। दरअसल इस ज्ञापन के माध्यम से शहर के सबसे व्यस्त क्षेत्र राजबाड़ा में महिलाओं के साथ हो रही अश्लील हरकत करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी मांग की कि राजबाड़ा क्षेत्र के गोपाल मंदिर के पास लगने वाले अवैध बाजार को तुरंत हटाया जाए और राजबाड़ा जैसे सघन व्यवसाय वाले क्षेत्रों में पुलिसकर्मियों की संख्या भी बढ़ाई जाए। एक घटना के बारे में अवगत कराने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर अपने गोपाल मंदिर के पास में एक चोर बाज़ार है, जहाँ पे सभी मतलब एक वर्ग विशेष के लोगों की निहायत बहुत सारी दुकानें लगती, पर उन लोगों द्वारा एक हिंदू समाज की महिलाओं को टारगेट करके उनके साथ गलत हरकतें की जा रही। हम यहाँ माननीय प्रशासन को चेताने आए हैं कि अगर 3 दिन में वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो हम बेसबॉल के डंडे लेके घुसेंगे। फिर कल को कोई बड़ा विवाद हो तो फिर हमें मत बोलना कि हिंदू समाज के लड़कों ने इस तरीके का कोई कार्य किया। हम आज ज्ञापन के माध्यम से उन्हें सूचित कर रहे हैं कि 3 दिन में वहाँ पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके पुलिस प्रशासन के 2-3 जवान वहाँ बिठाए जाए, जिससे कि कम से कम इस तरह की घटना ना हो। ये आवश्यक कार्रवाई है वो पुलिस द्वारा की जाएगी और ऐसे तत्वों के विरुद्ध भी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान कोरोना मामलों में मिल रही पॉजिटिव खबरों के बारे में उन्होंने बात की। मिश्रा ने कहा, कोरोना के क्षेत्र में आशाजनक उपलब्धियां मिल रही है। मिश्रा ने यह भी कहा कि गुरुवार को पूरे मध्य प्रदेश में केवल 11 मामले ही सामने आए हैं। 29 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए। वहीं 249 एक्टिव मामले मध्य प्रदेश में बचे हैं और रिकवरी रेट भी तेजी से बढ़ रहा है और 98% से ज्यादा है। आज पूरे मध्य प्रदेश में 11 कुल मामले नए आए हैं। 29 लोग ठीक होकर के अपने घरों की ओर गए। 249 एक्टिव केस अब मध्य प्रदेश में रह गए हैं। रिकवरी दर हमारी 98.8 है। जो भी हिंदुओं की आस्था की जब बात आती है, दिग्विजय सिंह ऐसे ही कहते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति है। जब राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था तब इनने उसकी तारीख पर प्रश्न उठा दिया था और जाने कौन कौन से शास्त्र ढूंढ लाए थे। इन्होंने कुंभ के मेले पर सवाल उठाए। ये वही कांग्रेस के लोग हैं जिनने हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया कि राम काल्पनिक थे, राम रावण युद्ध हुआ ही नहीं, राम सेतु है ही नहीं। अब इनसे आप और क्या उम्मीद कर सकते हो? दिग्विजय सिंह जी से सोच ही ऐसी है। मीडिया से बातचीत के दौरान ही मिश्रा ने राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह की राम मंदिर ट्रस्ट भंग करने की मांग पर कहा कि दिग्विजय सिंह तो ऐसे ही बयान देते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति है। जब राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था तब भी दिग्विजय सिंह ने उसकी तारीख को लेकर प्रश्न उठा दिया था। वहीं महंगाई को लेकर महिला कांग्रेस के प्रदेश व्यापी आंदोलन पर गृह मंत्री ने कहा कि कमलनाथ सरकार के दौरान ही महंगाई सबसे ज्यादा थी। अब अगर कमलनाथ प्रदर्शन करते हैं तो ये हास्यास्पद होगा। इसी दौरान मिश्रा ने राहुल गांधी के ट्वीट पर भी कहा कि कांग्रेस ने कभी मेहनत की ही नहीं है। जब देश पर वैश्विक आपदा आई तब लोग घर से बाहर भी नहीं निकले। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो सोने के चम्मच लेकर पैदा होते हैं उनसे मेहनत की अपेक्षा की भी नहीं जा सकती। गुरुवार को मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मीडिया से बातचीत की।
विश्वास सारंग ने जीका वायरस पर हुए नए शोध को लेकर अपने बयान में कहा कि सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी बीमारी से निपटने के लिए जो भी अनुसंधान किया गया है उसका प्रयोग करें। साथ ही उन्होंने कहा कि जीका वायरस से निपटने के लिए बैक्टीरिया के माध्यम से प्रयोग सफल हुआ। अब मध्य प्रदेश में भी इसका प्रयोग किया जाएगा। इस दौरान मंत्री विश्वास सारंग ने एम्स के साथ कई डॉक्टर के छुट्टी पर जाने को कहा कि यह एम्स के मैनेजमेंट को सुनिश्चित करना होगा। साथ ही उन्होंने भी कहा कि इस बारे में एम्स मैनेजमेंट से हम जरूर बात करेंगे। मध्य प्रदेश में भी हम ये प्रयोग करेंगे, पर सबसे मुख्य मुद्दा यही है कि हमें इस जीका की रोकथाम भी करना और उसका इलाज भी करना है, और उसके लिए जो भी हमें नए अनुसंधान के हिसाब से करना होगा हम करेंगे। नेता राहुल गांधी जी ने भी ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि वैक्सीन की कमी है। मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, वो यदि हमें और हमारी सरकार को अपनी जिम्मेदारी निर्वहन करने का संदेश देते हैं तो वो भी हिंदुस्तान में केरल प्रांत के वायनाड से सांसद हैं। वो ये बता दें कि अपने संसदीय क्षेत्र में उन्होंने कितने लोगों को वैक्सीन लगाई। वो वैक्सीन लगने के बाद क्या वायनाड के एक भी वैक्सीनेशन सेंटर पर गए? गुरुवार को मध्य प्रदेश के नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार ओबीसी आरक्षण का कोर्ट में मजबूती से पक्ष रखेगी। इस दौरान मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि नेहरू ने ओबीसी आरक्षण का विरोध किया था, तभी से कांग्रेस ओबीसी आरक्षण का विरोध कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में चुनावी लाभ लेने के लिए बिना किसी तैयारी के 27% आरक्षण लेकर आई थी, लेकिन जब कोर्ट से स्टे आया तो कांग्रेस के वकील पैरवी पर भी नहीं गए। वहीं अब बीजेपी ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिलाने के लिए भरपूर प्रयास कर रही है। कांग्रेस कभी भी ओबीसी के समर्थन में नहीं रही। नेहरू जी से लेकर अभी तक कांग्रेस का इतिहास है। नेहरू जी ने ओबीसी आरक्षण का विरोध किया था और तब से लेकर लगातार कांग्रेस ओबीसी आरक्षण का विरोध करती रही। 2019 में लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर कांग्रेस ने जल्दबाजी में एक अध्यादेश लेकर आए और उसमें कहा कि हम 27% आरक्षण ओबीसी को करेंगे। मामला कोर्ट में गया, कोर्ट में जाके वो स्टे हो गया और आने वाले समय में जो कोर्ट में सुनवाई चल रही है इसमें देश के बड़े लॉयर भी हम लोग हायर कर रहे हैं, जिससे कि 27% जो आरक्षण है वो मिल सके। ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है। इंदौर के संयोगितागंज थाना क्षेत्र के गीता भवन में मामूली विवाद के चलते गोलाबारी हो गई। जी हां, एक जरा से विवाद के चलते संयोगितागंज थाना क्षेत्र में इंदौर के संयोगितागंज थाना क्षेत्र में गोलीबारी हो गई, जिसमें 3 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि गीता भवन चौराहे के पास फेडरल बैंक के गार्ड ने मामूली विवाद के चलते गोली चलाकर 3 लोगों को घायल कर दिया। हालांकि इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी बैंक के गार्ड को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उससे बंदूक भी जब्त कर ली गई और बंदूक का लाइसेंस भी निरस्त कर दिया गया। घायलों को शहर के MY अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार अभी जारी है। इसी बात को लेके विवाद हुआ, गाली गलौज हुआ। थोड़ी देर बाद दिलीप और उसका भाई अशोक दोनों बैंक के बाहर आके गार्ड से फिर से विवाद किए, तो गार्ड राजभान ने बैंक के अंदर जाकर अपनी लाइसेंसी बंदूक 12 बोर से अशोक पाटिल, जो उसका भाई है दिलीप का, उसको मारने के लिए फायर कर दिया, जिससे अशोक पाटिल, उसका भाई दिलीप एवं एक बैंक के आउटसोर्स कर्मचारी संदीप सोलंकी इन 3 लोगों को पैरों में गोली से चोट लगी है। तीनों उपचाररत हैं। आरोपी के विरुद्ध 3 से 7 का प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी राजवान ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसकी 12 बोर बंदूक और कारतूस जब्त कर लिए गए, जो बेचना में। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। आप जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज़ के साथ, जनता की बुलंद आवाज़।